गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। कैसे हैं आप सब? आप लोगों ने अ लेटर टू गॉड चैप्टर पढ़ लिया होगा और अब हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे 2024 एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज लेंचो एंड सेकेंड क्वेश्चन है वेयर डिड लेंचो लिव। कभी कभी ये क्वेश्चन अलग आता है और कभी कभी दोनों एक में ही जोड़कर पूछे जाते हैं। इसका आंसर क्या होगा? लेंचो वॉज अ वेरी पुअर फार्मर एंड लेंचो लिव्ड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। इसी क्वेश्चन को अगर हम इस तरीके से पूछें वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड और लोकेटेड, तो हम इसका आंसर देंगे लेंचोज हाउस वॉज लोकेटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड लेंचो एंड हिज फैमिली रिएक्ट टू द कैलेमिटी, यानी लेंचो और उसके परिवार ने कैलेमिटी पे कैसे रिएक्ट किया। तो लेंचो एंड हिज फैमिली रिएक्टेड टू द कैलेमिटी वेरी सैडली। दे वर वेरी सैड बिकॉज देयर क्रॉप वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वॉज द ओनली होप या फिर हुज हेल्प लेंचो नीडेड। तो हमें भी इसका आंसर ऐसे ही देना होगा। द ओनली होप वॉज द हेल्प फ्रॉम गॉड एंड लेंचो नीडेड हेल्प ऑफ गॉड, यानी कि जिस तरीके से क्वेश्चन होगा हमको आंसर भी वैसे ही घुमाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज फर्स्ट लेटर टू गॉड। देन इसका आंसर हम लिखेंगे लेंचो रोट इन हिज फर्स्ट लेटर टू गॉड दैट गॉड प्लीज सेंड मी 100 pesos so that I can sow my field again and to live until the crop come because the hail stop और डैश डैश उसके आगे उसने कुछ नहीं लिखा था, तो जैसे बुक में दिया हुआ है वैसे ही हमें इन्वर्टेड कॉमा में इस लेटर को लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंड व्हाई, यानी रेन ड्रॉप्स की कंपेयर उसने किससे की थी और क्यों। लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स विथ कॉइन्स। द large hailstone, the large raindrops are the 10 cent pieces and the small raindrops are 5 cent pieces. And the hailstones are compared to silver coins because they were looking like coins or he needed the coins. नेक्स्ट क्वेश्चन है why did the postmaster send a reply to लेंचो's first letter addressed to God, यानी कि पोस्टमास्टर ने लेंचो के फर्स्ट लेटर को का आंसर क्यों दिया। The postmaster sent a reply to Lencho's first letter addressed to God because he did not want to shake the writer's faith in God, क्योंकि उसको लगता था कि इस राइटर का गॉड पर बहुत बिलीव है और उसका विश्वास नहीं टूटना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वाई डिड लेंचो राइट अ सेकेंड लेटर टू गॉड एंड व्हाट डिड ही राइट इन इट, यानी इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से पूछते हैं एग्जाम में, वाई और व्हाट, यानी उसने क्यों लिखा और उसने क्या लिखा। तो क्यों लिखा था? लेंचो रोट अ सेकेंड लेटर टू गॉड बिकॉज ही नीडेड 30 remained pesos. And why did he write a letter? Because he wanted the whole money. Next question. Why was Lencho angry when he received the letter from God? Lencho was angry because he demanded 100 pesos and he received only 70 pesos. So he was angry. Next है, do you think the post office employees were a bunch of crooks? तो इसका आंसर हम लिखेंगे no. I do not think the post office employees were a bunch of crooks because they were the honest people and they helped Lencho, but Lencho felt that they were a bunch of crooks. नेक्स्ट है हमारी ये 10 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद हम एक लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। तो थोड़े से नंबर ज़्यादा पाने के लिए हमें थोड़ा सा प्रयास भी ज़्यादा करना होता है। तो जब भी हम लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं तो हमें नेम ऑफ द लेसन यानी कि अ लेटर टू गॉड, नेम ऑफ द राइटर यानी GL फ्यूएंट्स, मेन कैरेक्टर्स यानी इस स्टोरी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में लिखेंगे, लेंचो, हिज वाइफ, हिज चिल्ड्रन, पोस्टमैन एंड द पोस्टमास्टर। अबाउट द लेसन में हम लिखेंगे दिस इज द स्टोरी ऑफ अ पुअर फार्मर लेंचो एंड हिज करेस्पॉन्डेंस विद गॉड, यानी कि उसने जो पत्र व्यवहार भगवान के साथ किया उसके बारे में ये चैप्टर है। उसके बाद हम फॉलोइंग हेडिंग्स पर इलेबोरेट कर सकते हैं क्वेश्चन को। कैरेक्टर स्केच है इसलिए हमें ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम उसमें हेडिंग डालें। तो फर्स्ट हेडिंग तो हमारी पुअर फार्मर हो जाएगी, यानी कि गरीब किसान था वो, उसके बारे में लिख देंगे। अ रिलीजियस पर्सन यानी कि एक धार्मिक व्यक्ति था, तभी उसने भगवान को पर विश्वास किया और भगवान को पत्र लिखा। एन ऑक्स ऑफ अ मैन यानी कि वो बहुत ज़्यादा मेहनती था, हार्ड वर्किंग पर्सन भी लिख सकते हैं इसकी जगह पर कि लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, ही वर्कड लाइक अ ऑक्स इन हिज फील्ड्स। नेक्स्ट है लिटरेट पर्सन यानी कि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति था, उसने इतना ज़्यादा गरीब होने के बावजूद भी वो पत्र लिख सकता था, इसलिए यहाँ पर ये हेडिंग भी डाल सकते हैं लिटरेट पर्सन की। नेक्स्ट हम लिखेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन हमारे हिसाब से होना चाहिए यानी निष्कर्ष
कि लेंचो की पूरी जो है स्टोरी पढ़ने के बाद हम लेंचो के बारे में कैसा फील करते हो। लास्ट में हम लिख सकते हैं कि लेंचो वॉज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन एंड आई लाइक हिज कैरेक्टर वेरी मच। ठीक है, और अगर आप इस तरीके से ये शॉर्ट क्वेश्चंस और ये लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करते हैं तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। थैंक यू।